नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 4 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से 3 हमारे इंडिकेटर्स हैं। एक जो हमारा टूल है वो ये ऑक्सीलेटर है। अब बता दूं आपको कि अलग अलग जो टूल्स यूज़ करने हैं उसमें क्या वैल्यूज़ रहेंगी। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सिंपल मूविंग एवरेज, ये ऑलरेडी सब कुछ सेलेक्टेड होगा। स्टाइल में जाकर बस 2 पॉइंट्स की थिकनेस आपको कर लेनी है, ग्रीन कलर में भी ये ऑलरेडी होगा। इसके बाद आपको जिगजैग लेना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। पैराबोलिक सार लेना है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। और इसके बाद एक ऑक्सीलेटर लेना है जिसका नाम है स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। तो कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है और ये सारे ही टूल्स आपको इस टूल्स वाले सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स बोथ। अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपली अगर आपको स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर पर एक सिग्नल मिलता है, बेसिकली ये जो लाइनें हैं टॉप मोस्ट लेवल को कट करके नीचे जा रही है या फिर बॉटम मोस्ट लेवल को कट करके ऊपर जा रही है, तो फिर आपका नीचे या ऊपर का सिग्नल है, वाइस वर्सा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, बॉटम मोस्ट लेवल को कट करके ये लाइनें ऊपर जा रही है। साथ ही आपको देखना है कि क्या उसी के साथ साथ एक ग्रीन कैंडल हमारी जो SMA की लाइन है इसको भी काट रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका जो है सिग्नल हो गया और ये आपका कन्फर्मेशन हो गया। जिगजैग और पैराबोलिक एक्सेप्शनल केसेस में जो है आप देख सकते हो इनको, नहीं तो आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। बेसिकली पैराबोलिक नीचे से ऊपर फॉर्म होना चाहिए और जिगजैग भी नीचे से ऊपर की लाइन फॉर्म होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ सिनारियोज है, इसका वाइस वर्सा भी काम करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर हमें सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की डायरेक्शन में सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर हम नीचे की डायरेक्शन की ट्रेड्स लगा देंगे। टोटल 6 ट्रेड्स मैं प्रेफर करूँगा प्लेस करना। $40 की 6 ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी है नीचे की डायरेक्शन में 2 मिनट के ड्यूरेशन के लिए। अब सिग्नल इससे पहले ही हमें मिल चुका था, सिग्नल से थोड़ा सा हम लेट है, तो अगर करेक्शन फेज क्योंकि नहीं आया पहले तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा। अगर आता है तो और भी ट्रेड्स हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली अमाउंट को हम बढ़ा देंगे, टाइम हम सेम रखेंगे और भी ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करेंगे। हालांकि ऐसा दिख तो नहीं रहा है हमें कि करेक्शन का कोई भी फेज़ अभी आ रहा है। तो बिल्कुल तगड़ा जो है सिग्नल है हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर नीचे से ऊपर का सिग्नल पहले मिला हमें। यहाँ पर कैंडल ने कट किया और काफ़ी देर तक प्राइस ऊपर गई। इसके बाद रेजिस्टेंस टूट गया, बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर आके ये रेजिस्टेंस टूटा और यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर की जो लाइनें हैं ये अबव चली गई, अपने टॉप मोस्ट लेवल से अबव, यानी 80 के लेवल की जो लाइन है इससे अबव काफ़ी देर तक यहाँ टिकी रही। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस तोड़कर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई। इसके बाद धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे डिप हुआ प्राइस में और फिर यहाँ पर आकर ये नया करंट रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर आकर प्राइस ने जो है एक नया रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से रिवर्स हुई और नीचे की डायरेक्शन में बढ़ी। और इतना स्मूथ फ्लो था, इतना स्मूथ इंटरसेक्शन हुआ और प्राइस लगातार नीचे बढ़ती रही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि करेक्शन का फेज़ नहीं आता। और क्योंकि करेक्शन का फेज़ नहीं आता इसलिए हमने सिग्नल मिलने के थोड़ा सा लेट भी ट्रेड किया। फिर भी हम ना तो करेक्शन में फंसे और ना ही हम यहाँ पर जो है कोई भी ट्रेड को हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो अगर ऐसा होता, करेक्शन का फेज़ आता, तो फिर हम अमाउंट बढ़ाते और भी ट्रेड्स लगाते, कुछ ट्रेड्स को यहाँ पर रिकवर करने का प्रयास करते। और ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सिनारियो आपको मिलता है तब जाकर आपको जो है 50 से 60% की एक्यूरेसी मिलती है। वरना अगर डिफरेंट सिनारियो है, करेक्शन का फेज़ आ रहा है, वहाँ पर और भी ट्रेड्स आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप ना करो ऐसा। और अगर आपको करना है तो उस पर आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर एक्यूरेसी कम हो जाती है, 40% 30% तक आ जाती है। तो ये भी हो सकता है। सारी ट्रेड्स जो हमने लगाई थी उसको हमने विन कर लिया है एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से। अब शायद यहाँ पर नया सपोर्ट बने। प्रीवियस सपोर्ट ये था, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है तो शायद नया सपोर्ट ऊपर ही कहीं यहाँ पर बनेगा और यहाँ से प्राइस शायद रिवर्स हो जाए या शायद और नीचे जाए। जो भी हो, हमने अपनी सारी ट्रेड्स यहाँ पर विन कर ली है और यहाँ पर हमने ठीक ठाक मार्जिन से, ठीक ठाक नहीं, बहुत ही अच्छी मार्जिन से सारी ट्रेड्स को विन किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।